नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि जब भी ये रुड़की आती हैं, हालांकि इन्होंने भी कुछ समय पहले रुड़की में एक बड़ा धमाल भी किया था। लोकसभा चुनाव की जो 2022 में चुनाव लड़ने की जो इन्होंने मुहिम चलाई थी, उसके दौरान भी कहीं ना कहीं नेताओं की नींद हराम करती थी। और इसको लेकर ही ये यहाँ पर लगातार जो रुड़की में पहुँचती हैं, और रुड़की में जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं, चाहे वो गरीब तबके के हों, चाहे भी किसी भी लेवल के हों, उसको उठाने का काम करती हैं। आज इनसे जानते हैं आखिरकार एक जो सिडकुल का मामला है वो काफ़ी लंबे समय से जो खानपुर क्षेत्र में चला आ रहा है। पहले कहीं ना कहीं फेसबुक के जरिए जो पूर्व विधायक है कंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनके द्वारा भी कहा गया है कि ये सिडकुल मेरे द्वारा ला गया है। हालांकि उसके बाद फेसबुक पर डाला गया है खानपुर विधायक उमेश शर्मा के ने। तो जानते हैं आखिरकार इन दोनों की जो क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इनकी जो लड़ाई चलती आ रही, हालांकि अभी आपने देखा भी होगा कि लड़ाई में लगातार जो कहीं ना कहीं गोलीबारी भी हो गई थी। तो उसको लेकर ही आज जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की जो इनकी जो सिडकुल लाने की मुहिम है और किसके द्वारा ये सिडकुल लाया गया है। जी दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बता दूं, सिडकुल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब सीएम थे और कुंवर चैंपियन जब विधायक था, उस समय का प्रपोजल है ये। आप इसकी तारीख उठा लीजिए, आप चेक करिए। और वो प्रपोजल धीरे धीरे टेकअप हुआ। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन जो है वो सिडकुल को 3 साल बाद ट्रांसफ़र हुई। तब तो ये विधायक भी तो दलाल था, सिंपली दलाली करता था विभागों में जाकर। तो ये क्या सिडकुल लाएगा? और ये विधायक अभी बना है 3 साल पहले, ये सिडकुल ले आया। सिडकुल है क्या? वो सिडकुल वो 80 एकड़ ज़मीन है मात्र। वो अगर अमूल को दे दी जाए तो उसको भी कम पड़ेगी। और इतना हल्ला हो रहा है सिडकुल ले आया, मेरे तो कान ही पक गए। और जो कि मैंने सिडकुल, प्राइवेट सिडकुल के लिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है 2023 अप्रैल में। मगर क्या है कि वो पॉलिसी तो बनाई, मगर जिनके पास लैंड नहीं है, एक तो लैंड इतनी महंगी हो गई है, आप 1 करोड़ रुपए बीघा से कम कहीं ज़मीन नहीं है। और अगर कहीं सस्ती है 25-30 लाख रुपए, तो वहाँ पानी आ जाता है। अब लक्सर में एक ज़मीन सस्ती मिल रही थी, उस समय मैं इन्वेस्टर लाई, तो उसी बरसात में इतना पानी आ गया। तो जब मैं ज़मीन दिखाने गई, हैदराबाद के CL राजम साहब थे और मैंने MD से भी उनको 2 बार मीटिंग कराई। वो पानी देख के भाग गए, बोले यहाँ तो इंडस्ट्री डूब जाएंगी। तो जब तक वो पुल का जो 60 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, वो पुल नहीं बनेगा और नदी के किनारे किनारे अगर इनकी वो नहीं बनेगी बाउंड्रियाँ, तब तक बहुत प्राइवेट सिडकुल आना बहुत मुश्किल है। और अभी इनके पास 70-80 इंडस्ट्रियाँ अप्लाई हैं जो इनके पास ज़मीन नहीं है उत्तराखंड सरकार के पास। अगर ज़मीन कहते तो 4 गुना मुआवजा देना पड़ता है। तो इसलिए सिडकुल, ये वाला सिडकुल तो छोटा सा है, 1-2 इंडस्ट्री। अगर किसी इंडस्ट्री को 50 एकड़ चाहिए तो 2 इंडस्ट्री नहीं लगेगी, अगर 100 एकड़ चाहिए तो 1 इंडस्ट्री लगेगी, अगर 10-10 एकड़ की आए तो 8-10 लग जाएंगी। तो ये बेसिकली कुंवर चैंपियन का ही मेहनत है बेचारे की, और वही कई साल से आवाज़ उठा रहा था, उसी ने प्रपोजल दिया। ये तो झूठ बोलता है, ये झूठ कहीं का, झूठ का पेड़। और उसके बाद कैश करता है, ये जनता को भ्रमित करता है। और जनता को कहना चाहती हूँ, खानपुर वालों, इसके बहकावे में नहीं आना। ये बहुत बेवकूफ़ आपको बना चुका है। जब आपको परेशानी होती है तो ये एडमिट हो जाता है। जब एक बार परेशानी हुई, पानी भरा यहाँ तो कहीं अस्पताल में लेट गया, ठीक है। और जब कभी परेशानी होती है तो ये दुबई भाग जाता है। जब कोई रुड़की के क्षेत्र को इसकी ज़रूरत होती है खानपुर के, तो ये हेलीकॉप्टर में घूमने लगता है। अरे हेलीकॉप्टर में फूल बरसाने से थोड़ी हो जाता है। सड़क बनवा, तो तेरी विधायक नीति से क्या काम किए तूने? सरकार से पैसे, PWD वालों से काम करा, और क्या कहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर ला और बिजली के खंभे लगवा। तेरे क्षेत्र में इतने ट्रांसफार्मर में लगवाए, अभी कई जगह बिजली नहीं पहुंची, बिजली के खंभे लगवा। मैं विधायक का क्या काम होता है? ट्रांसफार्मर, बिजली, सड़क, पानी, यही सब चीज़ तो होता है। और जितनी इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं उनको चालू करवा, अपने क्षेत्र के लोगों को नौकरी लगा दे। चल हरिद्वार तेरा पूरा क्षेत्र बन गया, अभी 1 लाख लोगों ने तेरे को वोट दिया है, इन बंद इंडस्ट्रियाँ चालू कर। क्यों नहीं करता? सरकार जो सिडकुल ला रही है वो नहीं गा रही है, ये गा रहा है सिडकुल ले आ, सिडकुल ले आ, सिडकुल। सरकार का प्रपोजल सरकार ला रही है। इतने साल तो लगा दिए, 6-7 साल, और मैं लाए। जनता को भ्रमित मत कर। दीदी, एक मामला और है अवैध खनन को लेकर। हालांकि सरकार के दावे हैं कि अवैध खनन नहीं है,
परमिशन से खनन किया जा रहा है। हालांकि माइनिंग वाले भी जगह जगह बैठा दिए गए, चौकी खुलवा दी गई। लेकिन अगर बात करते हैं अवैध खनन से जो डंपर है, ओवरलोडिंग जो डंपर हैं, साथ साथ जो डंपर चलाए जा रहे हैं तेज़ रफ्तार, ना तो आरटीओ ही चेकिंग कर रहा, ना ही पुलिस ही चेकिंग कर रही। मैं बता दूं, एक सारा काम पहले आरटीओ पैसा कमाती थी, उनकी दुकान बंद हुई। कप्तान मतलब पुलिस जो नीचे लेवल के वो पैसा कमाते, उनकी दुकान बंद हुई। एक हैदराबाद की कंपनी को ठेका दे दिया गया है 180 रुपये पर टन, ये या पर क्यूबिक मीटर जो चलता है यहाँ, वो रॉयल्टी ली जाएगी। सरकार को 80 रुपये जाता है, 100 रुपये कहाँ जाता है इसका हिसाब नहीं है अभी आपने आवाज़ भी सुनी होगी, मेरी भी आम लोगों से बात होती है, सब कहते हैं हम 180 रुपये पे करते हैं। वो जगह जगह चौकी तो वसूली है, वो अवैध वसूली वो वसूली है, कोई पट्टे से मतलब नहीं है उसका। पट्टे तो तुम्हारे रायवाला टू भोगपुर, रामपुर, रायघाटी कम से कम 52-55 तो भोगपुर तक है। टांडा कुंडी, टांडा भागमल, भोगपुर, रामपुर, रायघाटी 70-80, चिड़ियापुर लगा के 100-150 पट्टे होंगे, जिसमें कम से कम 150-200 करोड़ रुपए सरकार को हर वर्ष रॉयल्टी आता था पट्टों से, मगर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बंद पड़े हैं, वो कई सालों से बंद पड़े। इधर बंजारा वाला बंद पड़े, ये सब चोरी होते हैं। उधर भागू वाला क्रशर चल रहे हैं, यहाँ से इब्राहिमपुर के क्रशर चल रहे हैं, और आपके भोगपुर के चल रहे हैं, रामपुर कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं बताओ ना। आपके पास कितने पट्टे गिनाओ ना, बताओ मुझे। आपके पास स्टॉक है, स्टॉक क्या ज़मीन से निकलता है क्या पत्थर? वो स्टॉक में कहाँ से आता है पत्थर? रात को चोरी से आता है, फिर वहाँ से लोडिंग अपलोडिंग होता है। तो ये सब मत समझाओ जगह जगह। आप पत्रकार बंधुओं को भी बता देना चाहती हूँ, ये जो प्राइवेट चौकियाँ ये किसी उसकी है, कंपनी की है, जिसको ठेका इन्होंने रॉयल्टी का पूरे देश में दे रखा है। अवैध वसूली है ये। दीदी अगर बात करें तो अभी मानूवास में एक घटना भी हुई है जहां पर एक युवा की जान चली गई, उसके छोटे छोटे बच्चे। हालांकि वहां पर धरना प्रदर्शन भी हुआ, ग्रामीणों ने लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर से कहना था कि जब तक अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वहाँ लगातार जो तेज़ रफ्तार खनन से डंपर निकलते हैं, तो क्या मानते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर से ये भी कहना है कि करीब यहाँ से कई बच्चे इस घटना में जो की डेथ हो चुकी है, उसको लेकर ही क्या मानते हैं कि कितनी लापरवाही है इसमें आरटीओ और साथ साथ प्रशासन की? देखिए आरटीओ की भी है, आरटीओ बेचारा क्या करे, मैंने बताया ना, अभी आरटीओ का काम ख़त्म कर रखा है इन्होंने, और अवैध खनन हो रहा है, बहुत हो रहा है। और अब वो चोरी के डर के मारे अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं, ओवरलोड ले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उसमें देख ही नहीं रहे आदमी मर रहा है या कौन मर रहा है। ऐसी मनुवास में हुआ और ऐसी उधम सिंह नगर हुआ। मैं मृतक परिवार को सांत्वना देना चाहती हूँ आपके माध्यम से, और बड़ा दुख है, और सरकार से अनुरोध करती हूँ उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। उस परिवार को बहुत छोटी उम्र थी, छोटे बच्चे भी होंगे, कांग्रेस का ही है, तो उनको बोलना चाहती हूँ कि भाई हरीश रावत से बात करें, उस परिवार को कुछ मुआवजा दिलवाएं। और भाई वही तो कह रही हूँ ना, विधायक लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, तो ये काम विधायकों का है। ये काम जो विधायक तनख्वाह लेके घरों में एसी में पड़े रहते हैं, ये काम विधायकों का है। मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस लिए चुना जाता है आप लोगों को कि सड़क, पानी, बिजली कोई अवैध कार्य हो रहा है, ये विधायक की जिम्मेदारी है। जो काम विधायकों का वो आम जनता कर रही है। अरे विधायक को धरना प्रदर्शन करना चाहिए, क्या विधायक को नहीं मालूम यहाँ से अवैध गाड़ी जा रही है? तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग जनता के एमएलए एमपी चुनते हैं, मगर वो अपना काम बखूबी नहीं निभाते। ये बहुत निंदनीय और सोचनीय विषय है। मेरा लास्ट सवाल दीदी आपसे कि वक्त की अगर बात करें, वक्त जो बोर्ड में जो कानून पास किया गया है अभी वक्त की ज़मीन को लेकर, तो क्या मानते हैं, क्योंकि लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में पास कर दिया गया, तो क्या मानते हैं, कितना सही मानते हैं इस बिल को? देखो सही गलत तो मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, ये यतीम खाने बनाने के लिए वक्फ को दान किया था। वक्फ का मतलब दान, उसका एक बोर्ड बन गया जिसमें दान की ज़मीन आई। दान की ज़मीन आई, वो गरीब लोगों के लिए, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम, कोई सिख ईसाई, कोई ऐसा मसला नहीं। जो भी गरीब है, यतीम खाने कोई भी रहेगा उसमें, और गरीबों के काम आएगी ये ज़मीन। और या तो वो बन गई आज। बड़े बड़े देखे ना यतीम खाने हमारे देश में, सबसे बड़ा यतीम खाना इंटीरिया है, वो वक्फ बोर्ड में बना है। आप तमाम एम्बेसी हमारी जो है मैक्सिमम वक्फ बोर्ड में बनी है। तो आप किस किस को, अगर कोई समझदार मुस्लिम हो, चला जाए कोर्ट, वक्फ बोर्ड में वापस ले लें ज़मीनों को। तो आधा, अभी इलाहाबाद में कितनी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो वक्फ बोर्ड बहुत सारा है। अब यहाँ पर पिरान कलेर में
कुछ गरीब लोगों ने दुकानें बनाई हैं, उनसे खाली कराएंगे अभी, अवैध के अवैध। हर मुस्लिम भाई से दुकानें खाली कराई जाएंगी और अमीरों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को करोड़ों की ज़मीन दी जाएंगी। यही है वक्फ बोर्ड का निचोड़ और यही होना है कि ये इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन से अमीरों का फ़ायदा होगा, गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मेरा मानना है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थी भावना पांडे जी। इनका साफ तौर से कहना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत गलत है। हालांकि इनके द्वारा लगातार जो रुड़की में पहुंचकर मीडिया से रूबरू होती हैं और मीडिया को अपनी बात रखने का लगातार इनका जो जायज़ा रहता है। मैं संदीप चौधरी, न्यूज़ इंडिया 824 रुड़की से।